अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली शॉर्ट हदीस। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। नाजरीन, एक हिंदू लड़की जब वह छोटी बच्ची थी, 4 या 5 साल की, वह अपनी एक सहेली के साथ घर खेलने चली जाती थी। जिससे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वह मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचा वह हिंदू लड़की के साथ कुछ देर खेलती और फिर उसकी वालिदा कुरान पाक पढ़ने के लिए बुला लेती। उस हिंदू छोटी बच्ची का दिल यह चाहता था कि मैं अभी भी घर ना जाऊं, तो फिर वह भी उस मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती। हिंदू लड़की है, इसने कायदा भी पढ़ लिया, फिर बाकायदा कुरान पाक भी अपने मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। माँ बाप को कुछ खबर नहीं। जब मुसलमान लड़की ने नाजरे कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि यह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में एक ऐसे नौजवान से की जो बहुत ही मुतशद्दिद और सख्त हिंदू था। वह मुसलमान का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता था। अब यह लड़की की शादी होने लगी तो वह अपने दोस्त की वालिदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना भी सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वह मुझे उसी वक्त कत्ल कर देंगे। और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वह भी हिंदू है और मुतशद्दिद है, मैं क्या करूं? उसकी उस्तानी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला तेरे ईमान को जाया होने से बचाएगा। चुनांचा उस उस्तानी ने उसके शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया तो उसने हिंदू लड़की के वालिदा को कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल चाहता है कि यह तोहफा बच्ची यहाँ न खोले बल्कि ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचा इस तरह वह लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंची तो कुरान मजीद का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर में पहुंच गया। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब दफ्तर चला जाता तो वह घर पर अकेली होती तो वह कुरान मजीद को निकाल कर रोजाना पढ़ती और शोहर के आने से पहले फिर छुपा देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, यहाँ तक कि वह हामिला प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शोहर घर पे नहीं होता तो कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा? और वह दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरतीब बना कि अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वह भी मुसलमान बन जाए। कोई सूरत नजर नहीं आती थी। नाज़रीन, अल्लाह की शान देखें। एक दिन उसके शोहर ने हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसे पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शोहर बड़ा हैरान व परेशान घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली है और तेरा मेरा साथ अब चंद दिन का है। मैं अब मरने के करीब हूँ। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वह कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीबी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वह मैं करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सेहतियाब और शिफायाब हो जाएंगे। शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो
तो जो तुम कहोगी वह मैं करूँगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने उस्तानी को देखा था, वह बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। शौहर ने पूछा कि या तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा वादा है, अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। शौहर ने मजीद पूछना छोड़ दिया कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। अल्लाह की शान। 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर महीनों के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा तुमको कभी जिंदगी भर में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का निशान तक नहीं था। अल्लाह तबारक ताला ने उसको सेहत अता फरमा दी। अब जब रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी को कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ क्या कहती हो। उसने कहा आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा तुम क्यों ये बात कह रही हो? लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपने सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहाँ से कायदा पढ़ा, कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल में मुसलमान हो गई। जब आप दफ्तर चले जाते थे तो पीछे मैं कुरान की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाएं और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। अब आप मेरी बात माने, आपने वादा किया हुआ है। नाज़रीन, अल्लाह की शान की उस नौजवान ने कलमा पढ़ा, वह भी मुसलमान हो गया। फिर इस औरत के यहाँ बेटा हुआ तो बेटे को भी कलमा सिखाया। अब ये मियाँ बीबी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि हम मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा इसकी फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरबिया अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर सऊदी अरब लेकर चला गया और बाकी जिंदगी उसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता था। नाज़रीन, अल्लाह की शान की कुरान पाक ने उस लड़की की ईमान को बचा लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।